हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मानस दास, पीजीटी फिजिक्स, सेंचुरियन पब्लिक स्कूल बलांगीर। हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लास्ट क्लास इलेक्ट्रिक करंट वो पढ़े थे। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, ये सब हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरियर्स ऑफ करंट, वो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और ड्रिप वेलोसिटी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कैरियर्स ऑफ करंट। ठीक है, तो द चार्ज पार्टिकल्स which by flowing in a definite direction set of an electric current are called current carriers। तो क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल डेफिनेट डायरेक्शन में जो फ्लो होगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। हम पढ़े थे क्या, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पोटेंशियल फ्लो होता है, करंट हायर से लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अलग रहता है। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है चार्ज कैरियर। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है, तो करंट क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्लो होता है। अभी देखो इलेक्ट्रोलाइटिक्स लिक्विड्स में क्या होगा, तो चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन्स रहते हैं। कहाँ पर, लिक्विड में हमारा। ओके, एग्जाम्पल ले जाओ, सपोज CuSO4 सॉल्यूशन, इसमें क्या है Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये सब आयंस है। वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस यहाँ पर करंट कैरियर्स होते हैं और चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारा। गैस में क्या होता है, इन गैसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। गैस में ये सब हमारा चार्ज कैरियर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब क्या है, बहना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, बहेगा। एक कहाँ पर बहेगा, एक कंडक्टर के अंदर में वो स्लोली मूव करेगा, उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। देखो, जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, रैंडमली। क्यों, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से वो लोग रैंडमली मूव करते हैं। मतलब देखो, रूम टेम्परेचर में क्या होता है, दे मूव विथ वेलोसिटीज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। उतना वेलोसिटी में वो मूव करते हैं। कहाँ पर, रूम टेम्परेचर में। वो थर्मल एनर्जी गेन करके वो ऑल डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं। सपोज ले जाओ, सपोज मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ। देखो, सपोज एक हो गया कंडक्टर, इसमें कनेक्ट करो एक वायर, बैटरी वगैरह कुछ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, सपोज इलेक्ट्रॉन सब क्या होते हैं, यहाँ पर रैंडमली मूव करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए फिर वापस चले गए। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कुछ आ गए फिर वापस चले गए। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, तो उनका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारा रैंडम वेलोसिटी में मूव करते हैं। ओके, कब ये, जब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लोग रैंडमली मूव करते हैं। सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए सपोज यहाँ इस डायरेक्शन से, कुछ चले गए फिर वापस। ठीक है, तो उनका क्या होगा, रैंडम वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर तो क्या करेंगे, इफ U1 U2 U3 अप टू सपोज UN ले जाओ, आर द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक का U1 है, एक का U2 है, अप टू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उनका रैंडम वेलोसिटी कितना होगा, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 अप टू UN करो बाय n, ये हो जाएगा उनका एवरेज वेलोसिटी। वो हो जाएगा हमारा 0। सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। और कैसे मूव कर रहे हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो क्या होगा, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। तो चार्ज कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक बैटरी लगवा देंगे कि सप्लाई एक सोर्स दे देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगा, तो वो लोग फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिस वेलोसिटी में मूव करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ड्रिफ्ट मतलब बहना, ठीक है, ओके। तो अभी एक काम करो, वहाँ पर ये जो कंडक्टर था, ऐसे था हमारा कंडक्टर, इसमें एक सप्लाई लगा दो, बैटरी लगा लो इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वगैरह सब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। किसके ऑपोजिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, इसको मैं इरेज करता हूँ। अभी देखो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स, सभी इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो क्या होता है हमारा, फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है हमारा। क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लीजिए सपोज माइनस ई इंटू ई, ये है वेक्टर क्वांटिटी है। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस ई ई। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स माइनस ई ई इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है। तो अप्लाई हो गया तो क्या होगा, वो लोग एक्सेलरेट होंगे। अभी फोर्स अप्लाई हुआ तो एक्सेलरेशन इक्वल क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से ए इक्वल टू एफ बाय एम पुट करो, तो हो गया ए इक्वल टू माइनस ई बाय एम हो गया। यहाँ देखो अभी हो गया एफ इक्वल ए इक्वल टू माइनस ऑफ ई बाय एम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। माइनस क्यों, तुम लोग ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए भी माइनस साइन आ रहा है, ऐसे ही बोल सकते हो तुम लोग। अभी देखो, एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट, कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बैटरी लगा हुआ है, मूव कर रहे हैं। वो लोग क्या हो रहे हैं, अभी सपोज एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक कोलाइड हो गया एक मेटल आयन से, फिर मूव किया, फिर कोलाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, एच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विथ द पॉजिटिव मेटल आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, वो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन्स ए वेलोसिटी इन एडिशन टू इट्स रैंडम वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू ई। जब कोलाइड कर रहे हैं, सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड हो गया एक के साथ, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा हमारा, मीन्स इट इज नोटेड दैट ऑल्दो द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन yet it does not produce any net acceleration. This is because the electron colliding with the positive metal ions, or the velocity gained by it due to electric field is lost in next collision. तो क्या होगा, the velocity gained by it, सपोज इलेक्ट्रॉन गया एक इलेक्ट्रॉन के साथ और मेटल आयन के साथ कोलाइड कर गया, फिर मूव किया, ठीक है। उसमें क्या होगा, फिर मूव किया, फिर कोलाइड हो गया, जो कोलाइड हो रहा है उसका वेलोसिटी लॉस्ट हो रहा है और वो न्यू वेलोसिटी फिर गेन कर रहा है। द वेलोसिटी गेन बाय इट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कोलिजन, ओके। एज ए रिजल्ट इट एक्वायर्स ए कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी वो गेन कर रहा है। मतलब क्या है, दो कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन वो फ्रीली मूव कर रहा है, रिलैक्स होके, वही टाइम इंटरवल को बोलेंगे क्या हम, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। वो उसको क्या बोलेंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। मतलब द गेन इन वेलोसिटी लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कोलिजन, नेक्स्ट कोलिजन में लॉस्ट हो रहा है, फिर इट इज एफ्रेश विथ ए न्यू वेलोसिटी, ओके। तो उसको देखो हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे, उसको देखो अभी मैथमेटिकली कैसे करेंगे। लेट ले जाओ एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सपोज ले जाओ
इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग ए रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 एक्सेलरेट फॉर टाइम टाउ1 टाइम के लिए एक्साइट हुआ, तो v1 इक्वल टू क्या होगा, u1 प्लस ए टाउ1, वो इक्वेशन ऑफ मोशन से ले आओ, ठीक है। v2 क्या होगा, u2 प्लस ए टाउ2, सिमिलरली करो vn इक्वल टू un प्लस ए टाउ। तो एवरेज ड्रिप वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज हो जाएगा vd इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डट 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 प्लस vn बाय n। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रिप वेलोसिटी बोलेंगे। अभी सभी का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, v1 क्या है, u1 प्लस ए टाउ1, v2 क्या है, u2 प्लस ए टाउ2, v3 u3 प्लस ए टाउ3 प्लस un प्लस ए टाउ1। अभी काम करो, a को कॉमन ले जाओ और u1 u2 u3 un बाय n को एक साथ लिखो, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बाय n, a कॉमन चला गया, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस टाउ n बाय n। इसका क्या है, ये रेंडम वेलोसिटी था, इसका वैल्यू 0 है, हम स्टार्टिंग में पढ़े हैं। ए टाउ, इसको ए टाउ करो, ए टाउ, ओके, ये इसको करो ए टाउ करो, ए टाउ भी, तो क्या हुआ, वी डी इक्वल टू हो गया हमारा ए टाउ हो गया, वी डी इक्वल टू हो गया हमारा कितना, ए टाउ, रुको, वी डी इक्वल टू हो गया हमारा ए टाउ। तो टाउ क्या है, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 अप टू टाउ n बाय n, उसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको बोलेंगे क्या हम, रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रिलैक्स होके, उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो फॉर मोस्ट कंडक्टर इट इज ऑर्डर ऑफ कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड होता है, ठीक है। वी डी इक्वल हो गया हमारा 8 टाउ। नेक्स्ट अभी जाते हैं, द वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम इज वी डी इक्वल 8 टाउ। ए का वैल्यू आया था माइनस ई बाय एम, तो हो गया हमारा माइनस ई टाउ बाय एम। ये हो गया हमारा ड्रिप वेलोसिटी। ड्रिप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे अभी, ये क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन सब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, उस वेलोसिटी को बोलेंगे क्या हम, ड्रिप वेलोसिटी। ये क्या है, ड्रिप वेलोसिटी मतलब द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल। सपोज कुछ मेटल बॉल रोलिंग डाउन हो रहे हैं एक लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर से, एक स्टेयर से बॉल क्या है रोलिंग डाउन हो रहे हैं, उस टाइप का वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कब होगा, जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना था, फिर नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।